नमस्कार। आज हम खाटू श्याम जी के बारे में थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हमारे पास कुछ जानकारी है यूट्यूब स्क्रिप्ट्स वगैरह से, उनके इतिहास और दर्शन यात्रा के बारे में। तो मकसद यही है कि खाटू श्याम जी का महत्व समझें, उनकी कहानी और हाँ, मंदिर तक कैसे पहुंच सकते हैं ये सब जानें। शुरुआत ही काफ़ी दिलचस्प है ना, कि खाटू श्याम जी का सीधा कनेक्शन महाभारत काल से है। हाँ बिल्कुल, और ये जानना बहुत जरूरी है। खाटू श्याम जी मतलब असल में घटोत्कच के पुत्र वीर बर्बरिक का ही स्वरूप माने जाते हैं। जी जी हाँ, भीम के पौत्र हुए फिर तो। जी हाँ, भीम के पौत्र। और उनके पास वो 3 दिव्य बाण थे। अमोघ बाण कहते हैं उन्हें। अमोघ बाण। हाँ, मतलब जो कभी चूकते नहीं, ऐसे बाण जिनसे वो पल भर में किसी भी युद्ध का, आप सोचिए महाभारत जैसे युद्ध का भी फैसला कर सकते थे। सिर्फ 3 बाण और पूरी लड़ाई खत्म। ये तो सोचने वाली बात है। बिल्कुल, लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब भगवान कृष्ण ने उनसे एक बहुत ही अनोखी चीज मांगी। उनके शीश का दान। जी, उनके शीश का दान। और बर्बरीक ने बिना एक पल भी हिचकिचाए खुशी खुशी अपना शीश दान कर दिया। ये तो बहुत बड़ा बलिदान है। बहुत बड़ा। और इसी महान बलिदान और धर्म के प्रति उनकी निष्ठा देखकर श्री कृष्ण बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने फिर बर्बरी को वरदान दिया कि कलयुग में, मतलब आने वाले युग में, उनकी पूजा कृष्ण के अपने ही नाम श्याम से होगी। अच्छा, श्याम के नाम से। जी, और साथ ही ये वरदान भी कि वो हारे हुए निराश लोगों का सहारा बनेंगे। हाँ, यहीं से वो प्रसिद्ध वाक्य आता है, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। कितना मतलब नंबिकी देता है ये वाक्य। बिल्कुल सही कहा। ये सिर्फ एक नारा नहीं है, ये लाखों भक्तों के लिए एक उम्मीद है, एक विश्वास है। शायद आज के ज़माने में भी लोग अपनी ज़िंदगी की लड़ाइयों में कहीं ना कहीं हारा हुआ महसूस करते हैं ना, तो उन्हें एक सहारे की ज़रूरत महसूस होती है। सही बात है। चलिए अब थोड़ा प्रैक्टिकल बात करते हैं। मंदिर कहाँ है, कैसे पहुंचा जाए? जो लोग जाना चाहते हैं उनके काम आएगी ये जानकारी। हाँ, ज़रूर। तो खाटू श्याम जी का जो भव्य मंदिर है वो राजस्थान में है। सीकर जिले में खाटू नाम का गांव है, वहां पर। सीकर जिला, राजस्थान। ओके जी। बहुत सुंदर मंदिर है, सफेद संगमरमर का बना हुआ। और मुख्य आकर्षण है बाबा श्याम जी के शीश का दर्शन, जिसे श्रीमुख दर्शन कहते हैं। वहां का पूरा माहौल ही बहुत भक्तिमय होता है। भजन गूंजते रहते हैं, एक अलग ही शांति मिलती है वहां। सुनने में ही अच्छा लग रहा है। और पहुंचना मुश्किल तो नहीं है ज्यादा? नहीं, पहुंचना काफी सुलभ है। अगर आप सड़क से जा रहे हैं तो जयपुर से करीब 80 किलोमीटर है। बस 80? ज्यादा दूर नहीं। हाँ, और दिल्ली से लगभग 280 किलोमीटर। राजस्थान रोडवेज की बसें और प्राइवेट बसें मतलब लगातार चलती रहती हैं खाटू धाम के लिए। अच्छा, और अगर कोई ट्रेन से या फ्लाइट से आना चाहे? हाँ, तो ट्रेन से आने वालों के लिए सबसे नजदीकी स्टेशन है रिंगस जंक्शन। RINGUS, रिंगस। रिंगस जंक्शन। मंदिर से कितनी दूर है ये? ये मंदिर से सिर्फ 17 किलोमीटर दूर है। तो स्टेशन से आपको टैक्सी, जीप, बसें सब आसानी से मिल जाता है मंदिर तक के लिए। और हवाई जहाज से, हवाई मार्ग से आने वालों के लिए जयपुर सबसे पास का एयरपोर्ट है। वहां उतरकर फिर आप टैक्सी या बस से करीब 2 घंटे में खाटू पहुंच सकते हैं। तो मतलब कनेक्टिविटी अच्छी है, सड़क, रेल, हवाई मार्ग तीनों से पहुंच सकते हैं। जी बिल्कुल। क्या मंदिर में दर्शन के लिए कुछ खास दिन या त्योहार भी होते हैं जब भीड़ बहुत ज्यादा होती है? हाँ, बिल्कुल होते हैं। सबसे बड़ा अवसर तो फाल्गुन महीने में लगने वाला मेला है। फाल्गुन मेला कहते हैं उसे। उसमें तो मतलब लाखों लोग देश विदेश से श्रद्धालु आते हैं। बहुत बड़ा मेला होता है वो। फाल्गुन मेला? अच्छा। जी। इसके अलावा हर महीने जो शुक्ल पक्ष की 11 और 12 आती है, मतलब एकादशी और द्वादशी। हाँ, 11-12। वो दिन भी बहुत खास माने जाते हैं। और कार्तिक पूर्णिमा पर भी काफी भक्त आते हैं। इन दिनों में भी भीड़ रहती है अच्छी खासी। ठीक है, तो मतलब अगर थोड़ा शांति से दर्शन करने हो तो शायद इन खास दिनों के अलावा जाना बेहतर हो सकता है। हाँ, वो अपनी अपनी श्रद्धा और सुविधा की बात है, पर इन दिनों का अपना एक अलग ही महत्व और माहौल होता है। सही कहा। तो संक्षेप में अगर हम देखें, खाटू श्याम जी महाभारत के वीर बर्बरीक है, उन्हें कृष्ण का वरदान है, और वो कलयुग में भक्तों की, खासतौर पर जो निराश है, हरे हुए हैं, उनकी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। बिल्कुल। और उनका प्रसिद्ध मंदिर राजस्थान के सीकर जिले में है, जहां पहुंचना भी काफी आसान है, सड़क, रेल, हवाई मार्ग किसी से भी। जी। इस पूरी कहानी में, मतलब बर्बरी की कहानी में, एक बात मुझे हमेशा सोचने पर मजबूर करती है। क्या? कि उनके पास इतनी शक्ति थी, अपार शक्ति। वो अकेले युद्ध का नतीजा बदल सकते थे, फिर भी उन्होंने धर्म के लिए और कृष्ण के कहने पर अपना शीश, मतलब अपना सब कुछ दान कर दिया। ये जो संतुलन है, शक्ति, कर्तव्य और फिर दैवीय इच्छा,
इसके बीच का संतुलन, वो भी महाभारत जैसे युद्ध के समय में, ये आज भी हमें सोचने पर मजबूर करता है कि असली शक्ति क्या है, उसका सही उपयोग क्या है। ये गहरा सवाल है नहीं?